हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडू नोट्स। तो हम लोग दिल्ली सुल्तान से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर आपका सामने है एक, इसका पेन निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खिलने से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वह थी फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी दिल्ली सल्तनत की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 1506 ईस्वी में किया गया था। इसका शासनकाल कब से कब थी? इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक यह शासक रहा था दिल्ली का। और आप देखते हैं आगरा के बारे में। आगरा दोस्तों यह यूपी में पड़ता है। यूपी में यमुना नदी के किनारे पड़ता है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुबत उल इस्लाम का मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। यह दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, कुबत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में है। कहाँ है? यह दिल्ली में है, दिल्ली में है और कुतुब मीनार के पास है, कुतुब मीनार के पास है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आप जब नेट पर सर्च करिएगा, देखिएगा गूगल करके, तो वहाँ लिखा गया है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह चौहान राजाओं के द्वारा बनाया गया था और उसको रीबिल्डिंग किया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसको मस्जिद के रूप दे दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी का शासन काल था 1296 से लेकर 1316 तक, ये याद रखिएगा। अब 1297-98 में अटैक किया था कादर खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य को राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था। इसका शासनकाल था 1210 से, यानी 1210 से लेकर 1236 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा था। ध्यान रखिएगा इसको 1210 से लेकर 1236 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने अपने बाजार पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत सारे नियम पारित किया था अपने शासनकाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? ये पूरा किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया? क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है। कुतुब मीनार कार्य का स्टार्ट किसने किया था? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? इसको बता दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी के में 6 बार अटैक किया था 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? जिसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था तैमुजीन। इसका बचपन का नाम था तैमुजीन। यह तुर्की
टर्की टर्की लैंग्वेज का वर्ड है तेमुजीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासक कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश के बाद बनी थी। 1236 से लेकर 1240 तक ये शासका रही थी। मात्र 4 साल रही थी। ये ध्यान रखिएगा, 1236 से लेकर 1240 तक रही थी। इल्तुतमिश के बाद ये बनी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये यूपी के पटियाली हुआ था। ये पटियाली जो पड़ती है यूपी में पड़ती है, यूपी में पड़ती है। और ये अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के फेमस कवि था, जिसकी आज भी शायरी और कविता सुने जाते हैं। आप कभी सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया था। अमीर खुसरो का फेमस बहुत सारे आज भी कविता सुने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद 1316 से लेकर 1320 तक ये शासक रहा था। इसी बीच में इन्होंने देवगिरी और गुजरात पे अटैक किया था और विजय पाया था। इसी विजय पाने से उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था, देवगिरी और गुजरात पे विजय पाने के बाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो यह चलाई थी इल्तुतमिश ने यानी 1226 ने यह स्टार्ट किया था। 1226 डेट याद नहीं रखिएगा, खाली ये रखिएगा कि ये बता देते हैं आपको क्लियरिटी के लिए। 1226 में स्टार्ट किया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये इक्तदारी होता क्या है? इक्तदारी वैसा प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि नकदी वेतन नहीं देगा किसी ऑफिशियल को। जो दरबार में काम करता था, उसको ऑफिशियल को नकदी वेतन नहीं देकर जमीन के टुकड़े के रूप में उसको वेतन देना, उसी को इक्तदारी सिस्टम बोलते थे। ये ध्यान रखिएगा, आप पढ़े होंगे 6 क्लास में। 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने यानी 1398 में यह अटैक किया था। तो उस टाइम का राजा कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक उस टाइम का राजा था, जिस टाइम तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था। दोस्तों तैमूर को तैमूर लंग क्यों बोला जाता है? ये कभी देखे हैं आप? तैमूर लंग क्योंकि तैमूर को युद्ध लड़ते टाइम एक पैर पे घाव आ गया था, जिसके कारण वो लंगड़ा के चलता था। इसी से सब लोग उसको तैमूर लंग करते हुए उसको तैमूर लंग ही बोला गया। ये ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे इसका आपको एक कहानी बताए हैं। खाली तैमूर लंग कब अटैक किया था? 1398। ये ध्यान रखिएगा, 1300 डेट याद रखिएगा। 1398 में भारत पर अटैक किया था। और उस टाइम का भारत का राजा कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आपका किसने चलाया था? मोहम्मद गोरी ने सिक्का चलाया था, जिसमें एक साइड लक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं सिक्का कैसा था। ये है सिक्का, आप देखिएगा जब नेट पर सर्च करिएगा तो आपको एक साइड लक्ष्मी जी का फोटो दिखेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? यह सौंपा था मलिका कफूर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। आप जब पद्मावत मूवी देखे होंगे उसमें आप अच्छी से जानते होंगे मलिका कफूर कौन था। ये थर्ड जेंडर था दोस्तों, मलिका कफूर थर्ड जेंडर था। ये देखे होंगे, पद्मावत मूवी देखे। हाँ, आप बताइए। यहाँ से आप देखते हैं, जब देखिए 1303 में एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे अटैक किया था।
चित्तौड़ पे अटैक किया था 1303 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस भारत का तोता कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को। दोस्तों कभी कहीं भारत की जगह पे हिंद लिखा होता है, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, महमूद बिन तुगलक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दीवान एक खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों दीवान एक खैरात यह एक ऑफिशियल पद था दरबार में, ऑफिशियल पद था दरबार में, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सो क्या नाम था? यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में दोस्तों बहुत सारा नहर और डाक वगैरह बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताए नहीं थे पहला वीडियो में। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 में 26 तक रहा था, जिसमें 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इसकी हार होती है और उसी से 1526 में ही मुगल साम्राज्य की नींव डलती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर के द्वारा पहला पानीपत के युद्ध के बाद। तो ये इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और लाइक करिएगा।